एपिकोंडाइलिटिस और मीडियल एपिकोंडाइलिटिस। देखो, ये दो कंडीशंस हैं जो एल्बो जॉइंट पे डेवलप होती है। नाम से ही पता चल रहा है, लैटरल एपिकोंडाइलिटिस लैटरल एपिकोंडाइल पे डेवलप होगी और मीडियल एपिकोंडाइलिटिस मीडियल एपिकोंडाइल पे। अब जहाँ पे भी ITIS आ जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। लैटरल एपिकोंडाइल पे कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होता है, मतलब एक्सेसिव एक्सटेंशन की वजह से ये कंडीशन डेवलप हो गई। जैसे कि टेनिस एल्बो में ये एक्सेसिव रिस्ट की एक्सटेंशन हो रही होती है तो लैटरल एपिकोंडाइलिटिस डेवलप हो जाता है। अब इसका सेकंड नेम टेनिस एल्बो भी है। रीज़न यही है कि बार बार एक्सटेंशन होने की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है, तो इसलिए इसे टेनिस एल्बो भी कहा जाता है। इसी के पैरेलल दूसरी जो कंडीशन है वो है मीडियल एपिकोंडाइलिटिस। मीडियल एपिकोंडाइलिटिस जो कि हमारे पास कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है, उस पे सारे जो फ्लेक्सर्स के टेंडन हैं वो आकर अटैच हो रहे होते हैं मीडियल एपिकोंडाइल पे। तो वो बार बार फ्लेक्शन की वजह से कंडीशन डेवलप होती है। गोल्फर एल्बो भी उसे कहा जाता है। गोल्फर एल्बो कहने के रीज़न क्या है कि गोल्फर में रेपिटेटिव फ्लेक्शन हो रही होती है जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। यही रीज़न है कि उसे मीडियल एपिकोंडाइलिटिस कहा जाता है। दोनों के लिए फिज़िकल टेस्ट होते हैं जिसे स्पेशल टेस्ट भी कहते हैं या फिर ऑर्थोपेडिक टेस्ट भी कहते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ लैटरल एपिकोंडाइल के जो स्पेशल टेस्ट है उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर मीडियल की करेंगे। अच्छा, पहला टेस्ट है इसमें मेथड 1 टेस्ट। पेशेंट सिटिंग में होगा, एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स करना है और 4 आर्म सुपिनेशन में होगी। अब पॉजिटिव साइन क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा। अब सिग्निफिकेंस वही, इसका पर्पस क्या है, एम क्या होता है, टेनिस एल्बो या फिर लैटरल एपिकोंडाइलिटिस को रूल आउट करना। Palpate the lateral epicondyle. Ask the patient to make a fist, pronate, forearm, radially deviate and extend the wrist while physiotherapist resist the motion. अच्छा, अब उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, पेशेंट सिटिंग में था, एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्स थे और उसकी फोरआर्म सुपिनेशन पे थी। आपने फिर स्टार्ट कैसे करना है, लैटरल एपिकोंडाइल को पल्पेट करते हुए आपने पेशेंट से फिस्ट बनवानी है। फोरआर्म जो पहले सुपिनेशन में थी अब आपने प्रोनेशन में लेके आनी है। पेशेंट से कहना है कि वो रेडली डिविएट करे और एक्सटेंड करे। ये दोनों मूवमेंट वो साइमल्टेनियसली करेगा और इस दौरान फिजियोथेरापिस्ट सारी तीनों मोशंस को रेजिस्ट करेगा, प्रोनेशन को भी, रेडियल डेविएशन को भी और रिस्ट एक्सटेंशन को भी। तो पेशेंट क्या पेन कंप्लेन करेगा लैटरल एपिकोंडाइल पे ही। इस टेस्ट को कोजिन्स टेस्ट भी कहा जाता है। सेकेंड टेस्ट है इसको रूल आउट करने के लिए जिसे मिल्स टेस्ट भी कहते हैं। अच्छा, इसमें भी पेशेंट सिटिंग में है, एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्स्ड है, फोरआर्म सुपिनेशन है, मतलब जो हमारी इनिशियल कंडीशन होगी, इनिशियल पोजीशन होगी वो वही सेम जैसे हमने कोजिन्स में देखा था। और पॉजिटिव फाइंडिंग भी सेम है, पेशेंट पेन कंप्लेन करेगा। सिग्निफिकेंस टेनिस एल्बो या फिर लैटरल एपिकोंडाइल को रूल आउट करना। प्रोसीजर पल्पेट दी लैटरल एपिकोंडाइल, पैसिवली प्रोनेट, उसमें वो एक्टिवली प्रोनेट कर रहा था, रेडियली डेविएट कर रहा था और रिस्ट को एक्सटेंड कर रहा था। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, लैटरल एपिकोंडाइल को पल्पेट करने के बाद हम खुद ही पेशेंट की सुपिनेशन करवाएंगे, रिस्ट को फ्लेक्स करेंगे फुली और एल्बो को फुली एक्सटेंड करेंगे जैसे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो इस दौरान पेशेंट क्या करेगा, अगर तो उसे लैटरल एपिकोंडाइलिटिस हुआ तो वो लैटरल एपिकोंडाइल पे ही पेन की कंप्लेन करेगा। ये हो गया हमारे पास मिल्स टेस्ट। थर्ड टेस्ट है, इसमें भी पेशेंट सिटिंग में है, एल्बो फ्लेक्स्ड है, फोरआर्म अप प्रोनेटेड है। पहले दो में क्या था, इनिशियल पोजीशन में सिटिंग, एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्स्ड और सुपिनेशन। पॉजिटिव साइन पेन ही है। टेनिस एल्बो को रूल आउट करने के लिए ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है इसमें, सिंपल हमने रिस्ट रेजिस्ट करना है थर्ड फिंगर जो मिडिल फिंगर है उसकी एक्सटेंशन को, जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है, प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स पे जो कि हो रही होती है। ये 3 स्पेशल टेस्ट हो गए हमारे लैटरल एपिकोंडाइल के। कोजिन्स टेस्ट, मिल्स टेस्ट और लैटरल एपिकोंडाइलिटिस टेस्ट। Thank you for watching.